जब तक हम गाय के लिए मतदान नहीं करेंगे, अभी तो हम लोग किसी दूसरे विषय पर करते हैं। जिस दिन हम गाय के लिए अपना काम शुरू कर देंगे, उस दिन गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी। आने वाले समय में हम आपको विश्वास दिला देना चाहते हैं कि निसंदेह गौ माता की सरकार बनेगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि गाय के नाम पर सरकार बनती है और गाय के नाम पे सरकार बिगड़ती है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। पटना के मशहूर महावीर मंदिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है गाय को यानी कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाने का। बिहार सरकार से अनुरोध करते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, जो जगत गुरु शंकराचार्य के नियमों के, जो शंकराचार्य के आधारों के, उनके विचारों को जो है विस्तार से रखेगा। और साथ ही किस प्रकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से सिर्फ एक ही मांग की जा रही है, सिर्फ एक ही धार्मिक मांग की जा रही है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का जो है वो दर्जा मिलना चाहिए। आम जानवरों की तरह, आम जो है पशुओं की तरह उनका उदाहरण नहीं बनना चाहिए, बल्कि उनको राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए। चलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सुनिए किस प्रकार से जो है बात रखी गई है और बिहार सरकार से लेकर के केंद्र सरकार के लिए जो है इस बात को कहां तक ले जा पाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। आप सुनिए। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा लगभग 1 वर्ष होने को है, पूरे भारतवर्ष में गौ माता की रक्षा के लिए दौरा किया था। हर प्रदेश में जाकर के वहां की राजधानी पर एक गौध्वज की स्थापना किया था। उस गौध्वज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य यही था कि हमारी जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता का दर्जा मिले, और ये केंद्र सरकार को करना होता है। और हमारी गौ माता को जो पशु की सूची में डाल रखा है, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है पशुओं न गावा, इसलिए पशु जो है, गाय जो है वो पशु नहीं है, वो माता है। तो पशु की सूची से निकालकर उस गौ माता को माता की सूची में डाला जाए और माता के रूप में प्रतिष्ठापित किया जाए। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण, जब जगत गुरु शंकराचार्य जी पूरे भारतवर्ष की यात्रा पे निकले हुए थे तो महाराष्ट्र भी गए थे। और महाराष्ट्र की सरकार ने जो है जगत गुरु शंकराचार्य जी की बात को ध्यान में रखते हुए उनकी बात को माना, और मानते हुए जो है उन्होंने राज्य माता का दर्जा प्रदान किया। भारतवर्ष की पहली महाराष्ट्र एक नाथ शिंदे की सरकार थी जिसने शंकराचार्य जी की बात को मानते हुए राज्य माता का दर्जा प्रदान किया। तो एक प्रदेश सरकार का भी अपना प्रोटोकॉल होता है, उसका अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। हम यहाँ की बिहार की सरकार से भी मांग करते हैं कि वो एक नाथ शिंदे की सरकार से कुछ सीखें और गौ माता को कम से कम राज्य माता का दर्जा जो वो कर सकते हैं वो प्रदान करें। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी अभी लगभग 2 महीने बाद, जब 1 वर्ष पूरा हो जाएगा इस महावीर मंदिर में जो गौध्वज की स्थापना हुई है, तो आएंगे, गौध्वज वंदन करेंगे और ध्वज जो पुराना हो गया है उसको परिवर्तित करेंगे। हम पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी ने काफी चिंतन किया तो पाया कि आखिर क्या कारण कि इतने वर्षों से गौ माता को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। गौ माता हमारी राष्ट्र माता क्यों नहीं बन पा रही है? तो समझ में ये आया कि जब तक हम गौ मतदाता नहीं तैयार होंगे, जब तक हम गाय के लिए मतदान नहीं करेंगे, अभी तो हम लोग किसी दूसरे विषय पर करते हैं। जिस दिन हम गाय के लिए अपना काम शुरू कर देंगे, उस दिन गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने फैसला लिया है कि जितने भी भारतवर्ष में प्रदेश हैं, सभी प्रदेशों में 33 करोड़ गौरक्षक तैयार किए जाएंगे। वो जो गौरक्षक होंगे वो गाय की बात करेंगे और गाय वाले के ही साथ अपने आप को खड़ा करेंगे। इसी उद्देश्य को लेते हुए हम लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज इस भारतवर्ष ध्वज यात्रा के क्रम में हम पटना में महावीर मंदिर पर हैं। और महावीर मंदिर से जगत गुरु शंकराचार्य जी का नाता
पुराना है, धार्मिक स्थल है, यहाँ पर आना जाना होता रहता है। तो जगद्गुरु शंकराचार्य जी के आगमन की तैयारी की पत्रकार वार्ता है। जगद्गुरु शंकराचार्य जी 2 महीने बाद यहाँ आने वाले हैं। उसी की तैयारी के लिए हम सब लोग यहाँ बैठ करके आगे की रणनीति बना रहे हैं। और आने वाले समय में हम आपको विश्वास दिला देना चाहते हैं कि निसंदेह गौ माता की सरकार बनेगी, गौ माता राष्ट्र माता घोषित होंगी। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार ने जब गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया तो वो सरकार रिपीट हुई है। गाय के नाम पे सरकारें बनती हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूं, गुजरात में पूरी की पूरी सीटें एक दल जीत जाती है, लेकिन वहां एक प्रत्याशी ने कहा कि अगर मैं सदन में पहुंचूंगी गौ माता की बात को लोकसभा में रखूंगी। वहां की पूरी सीट एक दल जीतती है, लेकिन जो गाय की बात करने वाली प्रत्याशी थी वो अपना सीट वहां से निकाल लेती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि गाय के नाम पर सरकार बनती है और गाय के नाम पे सरकार बिगड़ती है। तो इस चिंता की बात नहीं है, जो गाय का काम करेगा निश्चित उसको उसका फायदा होने वाला है। और गौ माता तो राज्य माता यहाँ की सरकार को घोषित करना चाहिए। यही बात हम कहने यहाँ पर आए हैं, यहाँ की राज्य सरकार से। तो आपने सुना किस प्रकार से जो है उदाहरण के तौर पे कहा गया कि महाराष्ट्र का सरकार, एकनाथ शिंदे की सरकार जो है, जब गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देती है तो महाराष्ट्र में जो है सरकार दोहराई जाती है। यानी कि एक बार फिर से जो है शिंदे सरकार को देखा जाता है, शिंदे सरकार के उदाहरण को माना जाता है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिला, ठीक उसी प्रकार से यदि बिहार में भी बिहार सरकार इस अनुरोध को जो है सुनती है, इस पर थोड़ा सा तवज्जो देती है, थोड़ा इसको विस्तार से अगर समझती है, तो बिहार सरकार को भी एक बार फिर से अपनी नींव रखने में जो है काफ़ी फलदायक, काफ़ी एक बेहतर उदाहरण के तौर पे देखा जा सकता है। राष्ट्र माता का दर्जा मांगते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। गाय को यानी कि गौ माता को एक पहचान दिलाने की, एक राष्ट्र माता की पहचान दिलाने की, सनातन धर्म को लेकर के जो है एक विवरीकरण दिखाई दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और गौ माता के लिए जो है इस प्रकार से राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के लिए बात रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने सुना इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।